Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाऊंगी। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दोनों ही मैथमेटिक्स में आते हैं और ये वाली जो मैथ जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कैलकुलस। तो आज आप कैलकुलस पढ़ने वाले हो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्लास 11th और 12th की फिज़िक्स की अगर हम नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन अगर सीखना है तो आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट चैनल पर जाकर के मेरी वीडियो जो कि रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से उसको देखना है। वहाँ पर आप डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। इफ़ इन केस आपको लगता है कि भाई ये वाला न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हो रहा है या फिर किसी और बुक में कोई और न्यूमेरिकल आपको मिलता है बच्चों जिसको आप करने में अनेबल हो, सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर दैट। सो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, एक लाइन लिखती हूँ यहाँ पे जो कि क्या कहती है कि भाई इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन is the reverse process of क्या आएगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। सो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हैं। आई होप देयर इज नो डाउट। आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, आपको कोई डेरिवेटिव मिला, उस डेरिवेटिव का आपने दोबारा से इंटीग्रेशन किया तो फिर आपको दोबारा से वही फंक्शन वापस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री में ले जाऊँ इस चीज़ को तो वही कह सकते हैं आपने वाटर को फ्रीज़ किया और आपको मिल गई आइस, और आपने आइस को दोबारा से जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले आपने टेम्परेचर डाउन किया तो आपको आइस मिली, अब आपने दोबारा से जब टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको दोबारा से वो वाटर मिल गया ना। तो सेम में आप समझ लो कि भाई आपने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और आपको उसका डेरिवेटिव मिला विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई टी पी एनी वेरिएबल। आपने डिफरेंशिएशन किया, आपको कोई दूसरा फंक्शन मिला और उस फंक्शन का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको दोबारा से जो वो फंक्शन जो आपने इनिशियली लिया था वो मिल जाएगा इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज मैंने माना कि कोई फंक्शन एफ एक्स है। इस फंक्शन का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो मुझे इसका डेरिवेटिव मिला जो कि था एफ डैश एक्स। अब जब मैंने एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो भाई हमें दोबारा से वो फंक्शन क्या मिल गया वापस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कुछ फॉर्मूलेज थे जो कि डिफरेंशिएशन में समझाए गए थे। पूरी कैलकुलस नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, ये मत सोचो कि पूरी बुक मैम पढ़ा देंगी हमें मैथ्स की, ऐसा नहीं है। जितना है ना आपके कोर्स में उतना ही पढ़ाऊँगी। फिज़िक्स में जितना लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चों को आना चाहिए और इसकी हेल्प से वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे तो वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलेज है ना बच्चों जिसको आपको सिखाती हूँ। जैसे लास्ट टाइम में हमने कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। मैं डिफरेंशिएशन के एक तरफ लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन के एक तरफ लिख देती हूँ ताकि हमें ये पता लगे कि भाई हाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन में जैसे हमने सीखा था, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन लिख रही हूँ, राइट साइड में मैं इंटीग्रेशन लिख रही हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने किया था डी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का कोई कॉन्स्टेंट है जिसमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं है तो क्या वैल्यू आती थी, 0। जब हमने डी ओवर डी एक्स किया था एक्स का, भाई फंक्शन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन किया था तो हमें क्या मिलता है, 1। जब हमने डी ओवर डी एक्स किया था एक्स की पावर एन का तो हमें फॉर्मूला मिला था एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जब हमने डी ओवर डी एक्स किया था साइन एक्स का तो हमें मिल गया था कॉस एक्स। जब हमने डी ओवर डी एक्स किया था कॉस एक्स का तो हमें मिल गया था क्या, माइनस साइन एक्स। जब डी ओवर डी एक्स हो गया टेन एक्स का तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स हो गया कॉसिक एक्स का तो क्या मिल गया, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी ओवर डी एक्स किया भाई सेक एक्स का
तो क्या मिल गया, sec x tan x, डी ओवर डी एक्स हुआ cot x का, तो क्या मिल गया, माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा था डी ओवर डी एक्स ई की पावर x का, तो भाई वही वैल्यू आ गई थी, डी ओवर डी एक्स हमारा हो गया ए की पावर x का, तो ए की पावर x log बेस ई ए आ गया। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एक फंक्शन log का जिसका बेस ई है और x है, तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया था, 1/x आ गया था। ये कुछ जनरल से फॉर्मूले आपने याद किए थे। अब देखते हैं भाई इंटीग्रेशन में किस तरीके से ये फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। लाइन का मतलब है कि भाई हम यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमने ये साइन लगाया ऐसा वाला, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। हमने खाली dx का इंटीग्रेशन किया, खाली dx का मतलब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का। ठीक है, dx x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। अब 1 कब आता है, जब हम x का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जब हम dx का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x। अगर फंक्शन है x की पावर n और हम dx कर रहे हैं तो भाई हमें मिलेगा x की पावर n+1/n+1। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी ऐसा क्यों है, क्योंकि x की पावर अगर -1 हो गई ना, तो x की पावर -1 का मतलब है 1/x, तो उसका अलग फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई n की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। इसके बाद cos x का cos x dx करेंगे तो भाई क्या मिलेगा, cos x dx क्या, dx को उधर ले गए तो क्या मिल गया, sin x मिल गया। ठीक है, अब हमने किया किसका, sin x का। sin x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये माइनस साइन भी तो है ना, तो माइनस साइन हम इधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का cos x मिलेगा। ठीक है, इसके बाद sec स्क्वायर x का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा बच्चों, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। बराबर का साइन लगाना भूल गए। cosec x cot x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दोबारा से cosec x मिलेगा। cosec x cot x dx किया तो क्या मिल गया, माइनस का cosec x मिल गया। ठीक है, अब sec x tan x का अगर हमने किया, sec x tan x dx अगर किया तो क्या मिल गया, sec x मिल गया। ठीक है, इसके अलावा cosec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का cot x मिलेगा। ठीक है, e की पावर x का अगर हमने इंटीग्रेशन किया है तो फिर हमें वही नंबर मिलेगा भाई। ठीक है, अगर हमने a की पावर x का इंटीग्रेशन किया है, a की पावर x का, तो ये जो log ये है ना, ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो मिलेगा a की पावर x अपॉन log बेस ई ए। अगर हमने इंटीग्रेशन किया 1/x dx तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log बेस ई एक्स। यही बात जो मैं यहाँ कहना चाह रही थी ना, मतलब देखो अगर हमारी x की, अगर हमारी यहाँ पे n की वैल्यू -1 हो गई, अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो x क्या बन गया, x बन गया -1, तो x -1 का मतलब क्या है, 1/x। तो देखो 1/x के लिए अलग फॉर्मूला है जो कि है log बेस ई एक्स। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। नाउ ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको लिख दिए, आप यहाँ पर देख करके ये कंपैरिजन कर पा रहे हो कि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है और डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है। फटाफट से ये दोनों फॉर्मूलेज को कॉपी कर लो। मैं 1 मिनट के लिए साइड हटती हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, फॉर्मूलोज को कैसे लगाना है, ये आप सीख सकते हो। मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलोज को रब कर रही हूँ इस साइड से, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल करते वक्त भाई फॉर्मूलोज पर कुछ नज़र डाल पाओ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया और मुझे न्यूमेरिकल में दे रखा है कि भाई इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करना है आपको, कोई फंक्शन दे रखा है x³ ऐसे दे दिया, सिंगल सिंगल अभी हम सीखते हैं। x³ dx को आपको इंटीग्रेट करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में।
एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या कोई भी फॉर्मूला जो कि बोर्ड पर लिखा है क्या ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं? भाई x की पावर 3 dx मुझे इस फॉर्मूले से मैच करता हुआ दिखा रहा है और यहाँ पर n की वैल्यू 3 दे रखी है, साफ साफ क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला तब नहीं लगेगा जब n की वैल्यू -1 होगी, तो ऐसा है भी नहीं, तो यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो फॉर्मूला लगाना है x की पावर n+1, तो n क्या है यहाँ पर 3 है, सो n की पावर n+1 अपॉन n+1। एक चीज़ और बच्चों, इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, लाइक एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडेफिनेट होता है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ना कुछ लिमिट्स दे रखी होती है और ऐसा बोला होता है कि इंटीग्रेशन करिए बिटवीन दीज टू लिमिट्स। और अगर किसी भी इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं दिया है कि भाई आपको इन दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पर आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी हुई है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट c ऐड करूँ। ज़रूरी नहीं है c आप ऐड करो, a b c कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इंटीग्रेट करिए x की पावर -2 को, फिर कैसे करेंगे? क्या सेम करेंगे? सेम ही करेंगे भाई। अब n क्या है यहाँ पर, n-2 हो गया, तो कैसे करेंगे? x की पावर n+1 मीन्स -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और प्लस क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब ये -1 का मतलब क्या है भाई, -1 अपॉन x प्लस c। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर पाए। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लग रहा है ना अच्छा। तो इंटीग्रेशन बहुत मेरा तो आई लाइक दैम, मुझे इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलस लोगों को कम पसंद आती है, और अगर पसंद आती है तो वो लोग बहुत अच्छे से इसको सीख करके बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं। बस खेल किस चीज़ का है, यहाँ पर खेल है फॉर्मूलाज का। तो फॉर्मूले याद करो और कॉन्सेप्ट्स पे जाओ कि कैसे कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अपनी मैथ्स को अच्छे से करो, ठीक से करो भाई, अपने अजम्पशंस मत लगाना बस। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपको इंटीग्रेट करना है x की पावर 5 sin x प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ पर दे दिया dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब तक मैं आपको जो बता रही थी वो सिंगल टर्म था, यहाँ पर 3 टर्म है। तो इंटीग्रेशन के साइन को हम पहले ऐसे ले आते हैं। जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ना इंटीग्रेशन के, तो फिर हम देख करके ही बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। माइंड में ही रीडिंग हो जाती है मैथमेटिशियंस। तो x की पावर 5 dx में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेम ईयर x की पावर n dx वाला फॉर्मूला, जो कि क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x की पावर 5+1 अपॉन 5+1। और ये देखो यहाँ पे भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, साइन x का करना है, और यहाँ पे हम dx लगाना भूल गए, तो dx लगा देते हैं, वरना आप कहोगे कि मैम आप इस स्टेप खा गए हो। अच्छा, x की पावर 6 हो गया अपॉन 6 हो गया। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या था भाई, फॉर्मूलेज आपने नोट किया है ना, वहाँ पर जा कर के देखो -cos x था, तो प्लस का 5 हुआ और ब्रैकेट में आ गया माइनस का cos x, और 1 अपॉन x किसका था भाई, log बेस ही x था, और एक कॉन्स्टेंट हमको अपनी साइड से ऐड करना है। तो x की पावर 6 अपॉन 6 माइनस का 5 cos x प्लस का log बेस ई x प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ओके, नाउ चलो यहीं पे बता देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस है। अगर बोला है कि भाई x dx को इंटीग्रेट करो, तो कंफ्यूज मत होना। x dx का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, तो सेम फॉर्मूला लगने वाला है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c लगाएंगे, तो x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। इस तरीके से ये वाला इंटीग्रेशन भी हो जाए।
ओके, नोट कर लिया होगा आई होप। इस साइड का रब कर देते हैं। आपसे किसी ने बोला कि भैया न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि है F = G(m)/x², उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको दे रखा है कि भाई आपको इंटीग्रेट करना है G(m)/x² dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे करोगे? देखो G(m)m बच्चों है कांस्टेंट, कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास अर्थ का कांस्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो भाई हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे? x² का, यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा G(m)m और ये हमें मिल जाएगा x⁻⁻² dx, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1/x dx का होता है जो कि कहलाता है log base ex। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? x⁻⁻² मिल रही है। x⁻⁻² मतलब कौन सा फॉर्मूला? सोचो सोचो सोचो, अरे वही फॉर्मूला x⁻n dx वाला। ठीक है, तो लगा देते हैं भाई G(m)m, यहाँ पे लग गया x⁻⁻² + 1/-2 + 1 और साथ में क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट। तो भाई G(m)m क्या मिल गया? x⁻⁻1/-1 प्लस का c। तो G(m)m ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन x प्लस का c, है ना सिंपल। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिखती हूँ यहाँ पर और हमें उन न्यूमेरिकल्स को इंटीग्रेट करना सीखना है। कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं आपको दे रही हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था क्या करना होता है। अभी लिमिट्स दी हुई होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। देखते कैसे होते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल सीखने जा रही हूँ। बच्चों यहाँ पर आप कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हो जो कि इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है, सो दे आर कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो देखो इसको कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला आपको लिखा है sec² x dx। तो sec², सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे sec² x dx का, जो कि क्या होता है? 10x होता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, और हम यहाँ पर लिमिट लिखेंगे 0 to π/6। तो π/6 है ना, यहाँ पर ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अब बच्चों उसके बाद हमें क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे और फिर हम x के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे और फिर हम उनको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 10 π/6 माइनस का 10 0। अब 10 π/6 क्या है? 10 π/6 है मतलब 10 30 डिग्री। ठीक है, अब 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और 10 0 क्या होता है? sin 0 upon cos 0। तो 0 होती है उसकी वैल्यू। तो आंसर कितना आ गया? 1/√3। ओके, नेक्स्ट अगर आपको मिलते कुछ 1/b dv, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा, 1/x dx। किसका फॉर्मूला था वो? log base x का था। यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर v है और ये dv है, तो वही dv के रिस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा log base e v। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन करके। लोअर लिमिट v1 है और अपर लिमिट v2 है। सो भाई एक बार v के प्लेस पे हम v2 रखेंगे और माइनस करेंगे, एक बार हम v के प्लेस पर v1 रखेंगे। log की प्रॉपर्टी जानते हो ना, log base e m माइनस log base e n क्या होता है? log base e m upon n। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? log base e v2 over v। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। ओके, सो नेक्स्ट क्या है भाई? √x dx है। √ का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है x⁻1/2 dx। 1 से लेकर 4 तक लिमिट दे रखी है। x⁻n dx वाला फॉर्मूला लगा दो जो कि कहते हैं x⁻n + 1 upon n + 1, यानी कि x⁻1/2 + 1 upon 1/2 + 1। लिमिट दे रखी है यहाँ 1 से लेकर के 4 तक। तो x⁻1/2 + 1 कितना होगा? 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ? हो गया 2/3 x⁻3/2। और भाई लिमिट तो हम भूलना ही नहीं है 1 से लेकर 4 तक। 2/3 में
लिमिट नहीं लगेगी, इट इज़ कांस्टेंट। एक्स के प्लेस पे हम पहले 4 रखेंगे तो भाई 4 की पावर हो गई 3/2, फिर माइनस करेंगे, एक्स के प्लेस पे 1 रख के पावर करेंगे 3/2। ठीक है, तो 4 की पावर 3/2 को अगर मैं सॉल्व करना बताऊँ तो यहाँ पर देख लो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 × 3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया यहाँ पर इसका मतलब है कि 2/3 और यहाँ पर हो गई 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर तो कितनी भी कर दो 1 ही रहती है। 8, 2 का क्यूब होता है 8, सो 2/3 × 8 माइनस 1 कितना आ गया आंसर। यहाँ पर आंसर आ गया 8 - 1 मीन्स 7, 7 2 जा 14/3 हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये कहता है भाई 2 टर्म दे रखे हैं एक्स स्क्वायर और 1, तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, dx लिखेंगे, फिर 1 लिख करके dx कर देंगे बच्चों। स्प्लिट किया, लिमिट दोनों में वही आएगी, x की पावर n dx का फॉर्मूला x की पावर n+1/n+1 मीन्स x की पावर 2+1/2+1, लिमिट ले ली 0 to 5 प्लस x आ जाएगा यहाँ पर 0 to 5, x की पावर 3/3 0 to 5, x के पे 5 -0 रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 5 का क्यूब हो गया -0 का क्यूब हो गया और अपॉन में 3 आ रहा है और प्लस 5 - 0 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 125, सो 125/3 + 5 कितना आएगा 3 5 जा 15, एलसीएम ले लेंगे 15 + 125 कितना हो गया 140/3। नेक्स्ट क्वेश्चन sin x dx, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ। sin x का क्या होता है -cos x, तो यहाँ पर माइनस का cos x आ गया, 0 से लेके π/2 तक हमने वैल्यू रख दी। अब माइनस कॉस के हमने पहले π/2 लगाया, फिर हमें माइनस करना है भाई अपर लिमिट माइनस हमें क्या करना है लोअर लिमिट रखना है, तो cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो हो गया ये माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस 1 आंसर आ गया 1। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x होगा, लिमिट ले लो सीधे सीधे π/6 और π/3, तो भाई एक बार हमें sec π/3 रखना है और फिर हमें sec π/6 रखना है। sec π/6 का मतलब क्या है, sec π/6 का मतलब है sec 60 डिग्री और sec π/6 का मतलब क्या है sec 30 डिग्री। भाई पाई क्या होता है, पाई 180 होता है, तो 180 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा और पाई को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। अब 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू का क्या होती है रिवर्स होती है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2 का मतलब 2 हो गया, और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पर आ गया 2/√3। तो भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा √3 - 1/√3। कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन करना आप लोग सीख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया है, जितना आपके कोर्स में आ सकता है भाई, जितना आपको सीखना है उतना मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे कि आपको 2 फंक्शंस दिए होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। आपको डिवीज़न में फंक्शंस दे रखे होते हैं, तो आपको डिवीज़न में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, उसका इंटीग्रेशन करना सीखना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा अभी हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, क्लास 11th के हिसाब से बेसिक इंटीग्रेशन सीखो। बायो के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी मैथ में भी ये टॉपिक कवर करें, बट बायो वालों के लिए जितना सफिशिएंट है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। कुछ और न्यूमेरिकल्स अगर ध्यान में आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी और बुक से लग रहा है कि भाई ये वाला न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेट मी नो, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, मैथ्स तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप कुछ बच्चे से कहते हैं यार मैथ्स छोड़ने के लिए तो मैंने बायो ली थी, तो ऐसा नहीं है, मैथ्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, पूरी लाइफ में मैथ्स आपको परेशान करने वाली है। तो बेटर दैट इसको थोड़ी इम्पोर्टेंस दो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, ठीक है। अभ्यास इंस्टीट्यूट
पे लर्निंग करते रहो। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और प्लीज़ इसको भी आप शेयर कर रहे हो, लेट देम नो कि भाई नोटिफिकेशंस ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट अपनी वीडियो पे लाती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और जो भी मुझे देख रहे हैं, दे कैन बी बेनिफिटेड एंड उनको जल्दी से जल्दी पता लगे। ठीक है, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।